were restored to the caliph. Specimen paper 13. Once there lived a priest who dash very fond of milk. He lived on the bank of a river. आप देख सकते हो lived सेकंड फॉर्म है, तो ऑब्वियसली ये भी एक कहानी है पास्ट की, पूरा एक्सट्रैक्ट दिया गया है पास्ट का। तो बी के कुछ फॉर्म्स होते हैं, याद रखिएगा। बी के फॉर्म्स होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन। लेकिन फिलहाल हमें क्या लेना है? पास्ट। तो आप मुझे बताइए इतने सारे फॉर्म्स में पास्ट कौन सी है? वॉज है या वर है? अब यहाँ पे प्रीस्ट एक इंसान है, तो हु के साथ क्या आएगा? वॉज। हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क। आगे लिखा ही लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर एंड अ मिल्क मेड फ्रॉम द अदर बैंक यूज्ड टू ब्रिंग मिल्क फॉर हिम। वो बैंक के एक किनारे रहता था और एक मिल्क मेड उसके लिए मिल्क लाया करती थी। हाउएवर, हालांकि द मिल्क यूजुअली रीच्ड हिम लेट। मिल्क देर से पहुंच पाता था उसके पास। सिंस द मिल्क मेड डैश अ लॉन्ग टाइम फॉर द बोटमैन टू फेरी हर अक्रॉस। तो पहले आपको पूरी लाइन का मतलब समझना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना पढ़े शुरू हो जाते हैं, तुक्का लगाने लगते हैं, सेकंड फॉर्म आएगा, ये आएगा, वो आएगा। बच्चा मतलब समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिल्क देर से पहुंचता था, क्यों? क्योंकि मिल्क मेड को वेट करना पड़ता था। ये सेंस नहीं आ रहा है कि मिल्क मेड ने वेट किया। मिल्क मेड के वेट करने की बात नहीं बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि मिल्क देर से इसलिए पहुंचता था क्योंकि मिल्क वेट को वेट करना पड़ता था। तो कोई काम करना पड़ता था, जाना पड़ता था, खाना पड़ता था, इसके लिए हम यूज करते हैं हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मुझे वहां जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर। मुझे उसे ड्रॉप करना पड़ता था, आई हैड टू ड्रॉप हर। तो आई विश आपको क्लियर हो गया, करना पड़ता था, पड़ता था के लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। करना पड़ता है होता अगर प्रेजेंट का सेंस होता, हैव टू हैज टू हो जाता। मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। मुझे उसको ड्रॉप करना पड़ता है, आई हैव टू ड्रॉप हर। अंडरस्टैंडिंग? तो फिलहाल यहाँ पे हो जाएगा सिंस द मिल्क मेड हैड टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर द बोटमैन टू फेरी हर अक्रॉस। यानी मिल्क मेड उस रिवर को कैसे क्रॉस करती थी? बोटमैन का सहारा लेकर, बोटमैन उसको पहुंचाता था। वन डे व्हेन द मिल्क मेड वाज लेट द प्रीस्ट रिमाइंडेड हर। एक दिन जब मिल्क मेड लेट हो गई तो प्रीस्ट ने उसको रिमाइंड किया कि जो भगवान के भक्त होते थे, यानी कि जो डिवोटीज होते थे, वो जो ओशियन क्रॉस करते थे, यानी उनको बोट वोट की जरूरत नहीं पड़ती थी ओशन क्रॉस करने के लिए, वो क्रॉस करते थे भगवान का नाम लेते हुए। लेते हुए तो बाय के साथ क्या आएगा? लेते हुए, करते हुए, जाते हुए। वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। बाय अटरिंग द नेम ऑफ गॉड, आईएनजी फॉर्म आएगी बाय अटरिंग द नेम ऑफ गॉड। अटरिंग मतलब क्या होता है? बुदबुदाना, कुछ बोलना, राइट? तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पास्ट में चल रहा है ना पैसेज, तो फोर्थ फिलर में भी क्या आना चाहिए? बी का पास्ट फॉर्म। द मिल्क मेड वाज हैप्पी टू हैव अ सॉल्यूशन टू हर प्रॉब्लम। मिल्क मेड अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाकर खुश थी। आफ्टर दिस, इसके बाद मिल्क मेड ऑलवेज डैश द प्रीस्ट विद मिल्क ऑन टाइम। फिर क्या उसने शुरू कर दिया? मिल्क मेड ने टाइम पर सप्लाई करना मिल्क। ओके, तो क्या आएगा? सप्लाइड। क्यूरियस टू नो हाउ दैट वाज पॉसिबल द प्रीस्ट आस्क्ड द रीजन। टाइम पर मिल्क लाने लगी मिल्क मेड, तो ये जानकर उसे क्यूरियोसिटी हुई और उसने पूछा रीजन मिल्क मेड से। द मिल्क मेड आंसर दैट दिस वाज पॉसिबल बिकॉज़ शी क्रॉस्ड द रिवर एक्टिंग द नेम ऑफ गॉड एंड हैड नो नीड डैश फॉर अ बोटमैन। उसने आंसर किया कि ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि वो रिवर क्रॉस करती थी गॉड का नाम लेकर, गॉड का नाम लेते हुए वो क्रॉस करती थी, और उसे हैड नो नीड, उसे जरूरत ही नहीं पड़ती थी किसी बोटमैन की। जरूरत नहीं पड़ती थी क्या करने की? वेट करने की। बोट तो वेट करने की इंग्लिश क्या होगी? टू वेट। द नेक्स्ट डे एज द वुमन वॉकड ऑन द वाटर, जैसे वुमन ने चलना शुरू किया, द प्रीस्ट हु आल्सो ट्राइड टू डू, उसने भी कोशिश करी ऐसा करने की, चलने की, और स्टार्टेड, उसने क्या स्टार्ट कर दिया? बहना स्टार्ट कर दिया। तो बहना के लिए या बहने के लिए, दोनों के लिए हम यूज करते हैं टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। उसने चलना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड टू वॉक। उसने गाना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड टू सिंग, राइट? तो स्टार्टेड टू सिंक बिहाइंड हर। द सिंपल मिल्क मेड सरप्राइज एंड टोल्ड हिम दैट ही डैश द नेम ऑफ गॉड। तो सीधी तक जो मिल्क मेड थी वो हैरान हो गई थी। हैरान हो गई तो हो गई हैरान, उसने हैरान नहीं किया किसी को, तो क्या आएगा? पैसिव वॉइस वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। द सिंपल मिल्क मेड वॉज सरप्राइज्ड। बाकी लिखा है टोल्ड हिम दैट ही डैश द नेम ऑफ गॉड व्हाइल एट द सेम टाइम ट्राइंग टू सेव। ट्राइंग आपको हिंट दे रहा है कि आपको अटर का भी वर्ब आईएनजी फॉर्म लाना है, और पास्ट में चल रहा है तो किसके साथ आएगा वर्ब आईएनजी फॉर्म? अकेला तो नहीं आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लोगे? वॉज, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वॉज। ही वॉज अटरिंग द नेम ऑफ गॉड व्हाइल एट द सेम टाइम ट्राइंग। तो ट्राइंग का भी जो वॉज है ना, वो यही वाला वॉज है, वॉज अटरिंग वाला। जैसे हमने अभी ऊपर पिछले टेस्ट पेपर में किया था, एक जगह कैन लगाया था, इरेज और मेक दोनों के साथ काम आ गया था, तो ऐसे ही करते हैं। तो वॉज अटरिंग द नेम ऑफ गॉड व्हाइल एट द सेम टाइम ट्राइंग टू सेव हिज क्लोथ्स फ्रॉम गेटिंग वेट, यानी कि वो नाम तो ले रहा था भगवान का, लेकिन ये भी चाह रहा था कि उसके कपड़े ही गीले ना हो। शी टोल्ड हिम दैट दिस शोड ही डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट। रट लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे सारे मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन, कुड, मे, माइट फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, वैसे ही डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड नॉट, रिलाई का फर्स्ट फॉर्म रिलाई रहेगा। डिड नॉट रिलाई ऑन गॉड कंप्लीटली, यानी उस प्रीस्ट ने पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया भगवान पर, इसलिए वो डूब गया। Moving to the next specimen paper, there was a farmer who dashed a pound of butter to the baker. One day the baker decided